दुनिया में कहीं हो या ना हो, अपने मुल्क की सियासत में तख्त का खेल जेल बिना मुकम्मल नहीं होता। जेल की चार दीवारी मर्द, औरत, नौजवान, बूढ़ा, कारकुन, कायद, जबान, रंगो नस्ल और डोमिसाइल की तफरीक किए बगैर सियासत की पुरखार राहों पर चलने वालों को वेलकम करने के लिए 24 घंटे मौजूद रहती है। सियासत के तालिब इल्मों के लिए जेल एक ऐसी दरसगाह है जिसमें ना चाहते हुए भी दाखिला लेना पड़ता है। आम सियासी कारकुनों को जाने दीजिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों में हुसैन शहीद सोहरवर्दी से बानी पीटीआई तक 8 वज़ीर आज़म जेल में कैद रहे। और तारीख उठाकर देख लें, जो भी सियासी रहनुमा जेल गया, जेल की चार दीवारी से यही खबरें आई कि किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फिर तबीयत की नासाजी की जो शह सुर्खी है, इस सिलसिले की लाजमी कड़ी रही है। 72 साल कप्तान, वो भी इस वक्त आपको पता है अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं और उनके नाम पर मुकामी गुलकार गीत गाकर शोहरत कमा रहे हैं। यूट्यूबर्स का भी खूब धंधा चल रहा है और बाज़ रहनुमाओं की सियासत भी खूब चमक रही है। कप्तान के नाम को किस किस तरह से कौन कौन कैश करवा रहा है, सबके सामने है। अगर कुछ सामने नहीं है तो अडियाला जेल में बानी पीटीआई के जो असल हालात हैं वो किसी के सामने नहीं है। उनके बारे में वक्फे वक्फे से तशवीशनाक खबरें मीडिया में आती रहती हैं। कहा यह जाता है कि जी जेल जो मैनुअल है उसके मुताबिक सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, और दूसरी जानिब जो जेल इंतज़ामिया और हुकूमत, उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्हें जेल में बी क्लास हासिल है और बिला तातुल बिजली भी दी जा रही है। खाना तैयार करने के लिए एक कैदी बावर्ची दिया गया है और नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट, खजूरें दी जाती हैं। दोपहर को देसी मुर्गी, मटन, सलाद और रात को नारियल पानी और फल भी दिए जाते हैं। हुकूमत के मुताबिक वो सेहतमंद हैं और उनकी बहन अलीमा खान ने इंकशाफात ये किए हैं कि जेल में उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उन्हें बिना बिजली की एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है। उन्हें खाने में जाने क्या दिया गया है कि उन्हें कैद भी हुई है। अच्छा, बानी पीटीआई अपनी पार्टी के सरबराह ही नहीं है बल्कि इस मुल्क की सियासत का एक अहम किरदार है और उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनकी जो बहन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें गैर अहम नहीं समझा जाना चाहिए। फिर केपीके के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ये धमकी तक दी है कि कप्तान को कोई शिकायत हुई तो मुल्क बंद कर देंगे। इसके साथ साथ एक बार फिर से 27वीं तरमीम जो है उसकी आवाज़ें सुनाई दी जाने लगी हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब वार्निंग दे रहे हैं कि खबरदार हुकूमत बाज रहे। अब हो क्या रहा है और आगे होने जा क्या रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।